और रविवार। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। आप सब लोग मंगल आरती में पधारे हैं। तो प्रभुपाद कृपा से जो हमारी प्रेरणा के स्रोत हैं, जिनका ये आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन, उनकी कृपा से हम जो कुछ भी कहें ध्यान से सुनिए। नहीं, आपने कहा मैंने ध्यान से सुनिए, नहीं, हमने ऐसे किया ना, ऐसे ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। पहली तो बात, मैं बम्बार्डमेंट करने जा रहा हूं। बम्बार्डमेंट क्या करने जा रहा हूं? क्या हमें यहां कुछ नहीं करना? कुछ कह सकते हैं भाई अच्छी शिक्षा है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना यहां पर। क्यों? क्योंकि हम यहां के नहीं हैं, ना ही हम ये शरीर हैं और ना ही हम यहां के हैं। पर कुछ किए बिना हम नहीं रह सकते। पर क्या करना है वो भगवान बता रहे हैं गीता में, यत करोषि यदश्नासी यद जोहोसी ददासी यत तपस्यासी कौन्तेया तत्कुरुषम मदर्पणम। तो जो कुछ भी करता है मुझे अर्पण कर, मेरे लिए कर। क्यों? भगवान भूखे हैं, उनको सब नहीं, उनको हमारा कल्याण चाहिए। अपने लिए करेंगे, हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो जीवात्मा शरीर है ही नहीं, तो बंधन में फंस जाएंगे। उनके लिए करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे, अपने घर को, वैकुंठ लोक को वापस चले जाएंगे। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, और जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। लोग बड़े व्यस्त हैं, सारे जीवन में बहुत काम कर रहे, सब समय का नाश। क्यों? कहा है कि है व्यर्थ की ममता किया, न अंत को संग ला करे। तू भाग तनपुर छोड़कर बीती निशा अब जागरे। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, जागता नहीं, चाहता। हम सबको भगवान से प्रेम करना है, बाकी सब काम नष्ट है, समय का नाश है। समझ आ जाए तो जीवन भाई सफल हो जाएगा। अगर बुद्धि इतनी मलिन है, मन में इतनी गंदगी भरी हुई है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार की, तो जीवन बेकार है, जीवन विफल है। हमें जो कुछ भी करना है वह कृष्ण के लिए करना है, अपने लिए कुछ करना ही नहीं। तो प्रश्न उठता है, भैया हम लोग गृहस्थी हैं, हम लोग गृहस्थी हैं, तो हमें तो परिवार है, कैसे करेंगे पालन? गृहस्थी हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे ऋषि मुनि सारे गृहस्थी थे, ऋषि मुनियों के नाम लो, सब गृहस्थी थे, लेकिन उनके जीवन का केंद्र भगवान थे। जंगलों में रहकर, वो कुटियों में रहकर भजन भक्ति करते थे, परिवार है, बच्चे हैं, लेकिन वो सब भगवत प्राप्ति करते थे। तो याद रखो, जैसे बच्चे में बचपना है ना, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, बचपना है, कुछ करना चाहता है, घर में रह के खेलना चाहता है, डंडे बजाएगा, गत्ता निकालेगा, वो बच्चा बचपना। जैसे बच्चे में बचपना है, वो स्कूल नहीं जाना चाहता, जबकि स्कूल में जाना उसके लिए बड़ा जरूरी है या नहीं है? बोला करो, थोड़ा आप भी अपना मुंह हिला दिया करो। है जरूरी? नहीं, बहुत जरूरी, क्योंकि बचपने में ही बच्चा पढ़ सकता, पढ़ाओ का नहीं पढ़ सकता। बुढ़े तोते को नहीं पढ़ा सकते आप।
तो जैसे बच्चे में बचपना है, वो भक्ति नहीं करना चाहता, वो पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ने की तुलना भक्ति से की है। इसी प्रकार हम अविद्या में हैं। क्या? अज्ञानता में। और हम भक्ति नहीं करना चाहते। हमें समाय भक्ति के कुछ करना ही नहीं। कर लो दुनिया का सब काम, जो मर्जी करो, आखिर में मौत की एक चपेट के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। किसी के पास अरबों रुपए हैं, खरबों रुपए हैं, बड़ी सल्तनत है, बहुत कुछ है। अब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर, सबको नचा रही थी, लेकिन ये नहीं पता कि मैं अभी इंटरव्यू देने जाऊंगी तो मुझे ही नाचना पड़ेगा। इतने कईयों को नाच नचाया, जो उसके सामने खड़ा होगा उसको साफ करवाया उसने, खड़ा नहीं रहने देता। वो कौन था कि था ना, हरिजन था, एक फेमस पर्सन था, नाम भूलते हैं। तो कोई भी खड़ा होगा उसको छुट्टी करती उसकी, अगर अपनी छुट्टी बड़ी बुरी तरह हुई। तो हमें सीखना है, कोई हम स्पेशल नहीं है। बड़े बड़े स्पेशल थे, दुर्गति से वो गए। स्पेशल वो है जिसका भगवान से प्रेम है, जो कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा है, जो कृष्ण के लिए जीता है, कृष्ण के लिए मरता है, सब कुछ कृष्ण के लिए करता है। जैसे एक महात्मा थे वृंदावन में, उनके पास विग्रह थे बड़े प्राचीन, बड़े सुंदर विग्रह थे कृष्ण भगवान के। उनकी सेवा पूजा करके वो बेचारे रहते थे। चोरों को, तस्करों को पता लग गया इनके पास बड़ी पुरानी मूर्ति है भगवान की। आए, अकेले रहते थे, चोरों ने सामान उठाना शुरू कर दिया, कुछ निकाल, ले जाओ जो लेना है ले जाओ। आए थे मूर्ति चुराने, मूर्ति को जब हाथ लगा कर, इन्हें नहीं मैं ले जाने दूंगा, मेरे जीते जी नहीं तुम ले जा सकते इनको। आखिर उन्हें प्राण दे दिया अपने, मर गए भगवान के लिए। मरना तो था, भगवान के लिए प्राण दे दिए, शरीर छोड़ दिया, अपने जीते जी मूर्ति नहीं उठाने दी उनको। तो हमें, मेरे प्यारे हरिभक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें तो भगवान से प्रेम करना है भाई। हम सब भगवान के हैं और भगवान हम सब के हैं। उसमें कोई जाति भेद भी नहीं है, कोई रंग भेद नहीं, कोई लिंग भेद नहीं, आत्मा सब में एक समान है। गीता में ये भी कहा भगवान ने, विद्या विनय संपन्न, जो वास्तव में विद्वान है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गमी हस्तिने शूनी शेव शपा के पंडिता समदर्शना। जो वास्तव में विद्वान है उसकी दृष्टि में ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, कुत्ते को खाने वाला, सब एक समान। ये एक समान कैसे हो गए? आत्मा सभी में एक समान है। वो कुत्ता बना कर्मों से है, वो भी आत्मा, ब्राह्मण बना कर्मों से, वो भी आत्मा। तो जो वास्तव में ज्ञानी है, आत्मा को सब जगह देखता है, वही हमारा स्वरूप है, याद रखो। ऐसा दुर्भाग्य है कि भारत तो विदेशियों का गुलाम रहा। विदेशी गए, देशभक्तों ने बलिदान दिया, अपने बेचारे देश के लिए मर गए। वो विदेशी गए तो देशी आ गए। देशी जो विदेशियों से ही बेकार, उनका कोई कहते धर्म निरपेक्ष, कोई धर्म नहीं, खत्म करो धर्म को। बड़ा प्रयास किया उन्होंने खत्म करने का, लेकिन एक एक करके सब खत्म हो गए। अभी भी बचे हैं कुछ, लेकिन धर्म बचा रहा। अभी कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा है। अरे जिनकी नकल तुम कर रहे हो, जिन विदेशियों की ओर तुम जा रहे हो, कुछ नहीं उसमें।
कहावत है ना कि ना बड़ा थे पिंड उजाड़, ना बहुत बड़ा पर है कुछ नहीं उसमें। विदेशों में कुछ नहीं, जो जीवन का उद्देश्य, ये जीवन जिस काम के लिए मिला है वो है नहीं वहां पर। भाई खाओ पियो और मरो, जाओ नरकों में जाओ। जितने खाने पीने के पीछे वो लगे हुए हैं, जितने उल्टे सीधे काम करें उतने दुखी हैं, उतनी बीमारियां हैं, उतनी दुर्गति उन लोगों की है। लेकिन हम लोग शुद्ध ना होने के कारण, मूर्ख होने के कारण उनकी ओर आकर्षित हैं, वो विदेशों में जाना चाहते हैं। एक बार मैं पता नहीं वीजा लेने के लिए दिल्ली में गया था किसी एम्बेसी में, तो ऑटो किया हुआ था मैंने। ऑटो वाला मेरे पीछे पीछे आ गया। उसे देखा बड़ी दुनिया जाती है कि तुम्हारे मेनू भी ले चलो, मैं भी जाऊंगा विदेश। मैं क्या विदेश में लग गया, कोई जीवन है, गधे की तरह काम करना पड़ता आदमी को, फिर भी पेट नहीं पलता, बुरी हालत, कोई मन की शांति नहीं। कई लोग बुद्धिमान वापस भी आ जाते हैं जा करके, पर मूर्ख बेचारे वहीं दुखी रहते हैं, बेकार। तो जीवन का उद्देश्य कृष्ण भगवान से जो हमारा संबंध विच्छेद हो गया है, टूट गया है, उसको पुनः स्थापित करना है। वो कैसे होगा? भागवत में बताया है, गीता में भगवान खुद कह रहे हैं। भागवत में कहा है, सवे पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। अधोक्षजे का अर्थ है जो हमारी भौतिक इंद्रियों से परे हैं। इन आंखों से भगवान को नहीं हम देख सकते। उनकी अहेतु की अप्रतिहता, ऐसे अधोक्षज भगवान जो हैं उनकी भक्ति अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। सारे उनकी भक्ति करें, सबका काम, कोई जाति पाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं। भागवत महापुराण कह रहा है, अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन हम लोग इसी संसार में, नश्वर संसार में शाश्वत घर बनाने में लगे हुए हैं। कोई प्लानिंग कर रहा है, मैंने यहाँ बड़ी कोठी बनानी है, यहाँ मैंने यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, ये सब प्लान। फिर उनमें जब आदमी कुछ कर रहा है, उनमें मन फंस जाता है उसका, तो ये ध्यान से निकल जाता है कि मैंने छोड़ना एक दिन। छोड़ना तो नहीं है, छुड़ा लिया जाएगा मेरे से। जब वो छुड़ाया जाता है तो फिर मल मूत्र का त्याग हो जाता है, दुखी हो जाता है, मैं सब छोड़ के जा रहा हूँ अभी। तो प्रभुपाद कृपा से आप सभी लोग अच्छे हैं और अच्छे बनो। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। हमारे शरीर से दो भाई बड़े, पिताजी किसी बाहर के ट्रांसपोर्ट के काम में रहते थे। बड़े वाले ने 8वीं पास की, छोटे वाले ने 5वीं। बड़ा वाला छोटे को कहता है या तो 8वीं तक पढ़ना चाहिए या 5वीं तक। उसने 5वीं से छोड़ दी, उसने 8वीं से छोड़। जीवन समय एक जैसा नहीं रहता, फिर परेशान होने लगे। छोटा वाला कहता है मुझे आपने पढ़ाया क्यों नहीं? कि तू पढ़ता ही नहीं था, हमने तो कहा तेरे को। तो भक्ति हमें करनी है, समय बीतने पर पछताना होगा। कैसे, वो भी थोड़ा सुन लो। समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं, पछताते हैं।
यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं, ले जाते हैं। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं बारम बारी, भज आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। ओ मन मूरख बा विषिया बिच उमर, भज आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। बोलो आवाज कटो, माताओं आप भी बोलो। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे, जा रहे। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं बारम बारी, हरदम फिरदा जाया। भज आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। भज आना ओ मन मूरख बावरिया, विषिया बिच उमर गुजारी, भज आना कृष्ण मुरारी, संकट हरी। ओ मन धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, जा रहे। पापी फिर पापा दे बल बल जा रहे, जा रहे। हरदम फिरदा जाया रे, आना नहीं बारम बारी, हरदम फिरदा जा। भज आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी। भज ओ मन मूरख बावरिया, विषिया बिच उमर गुजारी, भज आना कृष्ण मुरारी, संकट हारी।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल प्रभुपाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। उनको रहने दो। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो हम लोग अगर कृष्ण की शरण में नहीं आते, उनको अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाते, तो प्यारे भाइयों बा माताओं, हम मूर्ख हैं। है या नहीं है? हैं? नहीं है? सारे नहीं बोल रहे, संकोच कर रहे हैं। आप सब बुद्धिमान हो, मंगल आरती आते हो, भजन करते हो, लेकिन देखो कोई भी काम जो है वो पूर्ण होना चाहिए। बस ये निश्चय कर लो कि इस जन्म में मैंने भगवान को प्राप्त करना है। ये नहीं कि आखिरी समय में ही जीव अभी से तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। एक बच्चा कहता है मैंने डॉक्टर बनना, डॉक्टर। डॉक्टर बड़ा के क्या बनेगा? मम्मी ही, पापे ही, काके सुगा लाना। डॉक्टर नहीं बनेगा, सुगा लगाएगा सबको, पर उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना डॉक्टर बनने के लिए। इसलिए भगवत प्राप्ति के लिए पढ़ाई क्या है? भावना का परिवर्तन।
हमारी भौतिक भावना ये जो विषय विकारों के कारण हो गई है, पुरुष का स्त्री चिंतन, स्त्री का पुरुष चिंतन, यही बंधन है। ये भारत में नहीं था। भारत तपोभूमि है, लेकिन ये जो 60 साल दुष्ट आए, इन्होंने इसको भोग भूमि बनाने का प्रयास किया, को एजुकेशन कर दी। भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान को बनाया गया इस सभ्यता को ख़त्म करने के लिए। नेहरू साहब की कृपा थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, उसको प्राइम मिनिस्टर वो बनाया एजुकेशन मिनिस्टर। सब शिक्षा खराब कर दी इसने। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, बॉस्टन में। शुरुआत में जब वो गए तो वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर उन्होंने प्रवचन किया। तो उन्होंने कहा, भाई ये तुम्हारी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, बड़े विभाग है इसमें। प्रश्न पूछा सब विद्यार्थियों को कि मृतक शरीर और जीवित शरीर में क्या अंतर है। एक बोला, मृतक शरीर में आत्मा नहीं है और जीवित शरीर में आत्मा है। गुरु महाराज कहते हैं, फिर जरूरी क्या है, आत्मा या शरीर? बोला आत्मा। आत्मा जब निकल जाती है तब शरीर किसी काम का रहता है? बोलो, अमृतसर में रहता होगा? कहीं नहीं, बेकार हो जाता। इंदिरा गांधी के शरीर से जब आत्मा निकल गई फिर रखा थोड़ा उसको। गुरु महाराज पूछते हैं उसको, पर जरूरी क्या है? कहते आत्मा। कहते उस आत्मा को जानने के लिए कौन सा विभाग है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में? दुनिया भर के विभाग हैं, जो इतनी जरूरी आत्मा है जिसके बिना शरीर किसी काम का नहीं, उसको समझने का कोई विभाग है? कोई भी नहीं। इसलिए भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा अर्जुन को, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। अर्जुन, ये जो मैं ज्ञान गीता का तेरे को दे रहा हूँ, इस सारी विद्याओं का राजा है। क्यों? भगवान ने क्यों इसको राजा कहा? क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। शुरुआती भगवान ने की थी ना, अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ने कहा जब मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान कहते हैं तुम ये शरीर तोड़ा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। नैनम सिद्धंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम कलिदंत्यापो न शोषति मारुता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, हवा गीला नहीं कर सकती, पानी सुखा नहीं सकता। वो हमारा स्वरूप है। अभी हमने अपना स्वरूप ये शरीर समझ लिया है। ये हाड़काम का शरीर हमारा स्वरूप नहीं है। ये पंच तत्व यहीं से मिले, शरीर भी यहीं से मिला माँ बाप के माध्यम से, और ये यहीं रहेगा, आगे नहीं जाएगा। इसके भीतर जो आत्मा है वो हमारा असली स्वरूप है। उस आत्मा का उत्थान हमने शरीर के द्वारा करना है। लेकिन भारत में था ऐसा। भारत में ऋषि मुनि थे, तपस्या करते थे, बच्चों को गुरुकुल में भेजा जाता था, शुरू से बच्चों को शिक्षा दी जाती थी आत्मा परमात्मा की, और बच्चे बड़े बड़े कर्मठ। और देखो गुरुकुल में क्या दिव्य शिक्षा होती थी। एक विद्यार्थी का नाम मैं बोल रहा हूँ, धौम्य ऋषि उनके गुरु थे। विद्यार्थी को बोला, तो खेती बाड़ी भी ऋषि मुनि करते थे बच्चे। तो बड़ी बारिश हो रही थी कि जा बेटा ऐसा कर, खेत में पानी जो है बाढ़ लगा दे, ताकि पानी खेत में जमा रहे, अंदर चला जाए तो फिर फसल अच्छी होगी। बड़ी जोर से बारिश हो रही, तो पानी आ रहा है बड़ा। उसने बड़ी मिट्टी डाली, पानी बहा के ले जाए, इतना थे।
उस देखो विद्यार्थी कैसे थे, वो लेट गया उधर पानी को रोकने के लिए, लेकिन बाहर रात की रात हो गई, क्या नहीं बाबा लेटा हुआ है गुरु आज्ञा पालन करने के लिए। तो गुरु भी तो बड़े महान थे भाई, वो आया नहीं। नाम उस विद्यार्थी का मैं बोल रहा हूँ, गुरु जी बाकियों को लेकर निकल पड़े हैं। उदालक, उदालक गुरु नहीं थे? उदालक ऋषि माता बता रही है, और धौम ऋषि उनके गुरु थे, उदालक ऋषि। तो उदालक कहाँ हो, कहाँ? गुरु जी मैं यहाँ हूँ। गुरु जी की देखो उठा के गले निकालिए तो तन्ने। ये तो कितनी भावना होती थी, यही भावना जीव को भगवान से मिलाती थी। जैसे एक हमारे, जब मैं गुरु महाराज को एक बार उनके साथ में था, कुछ विचार व्यक्त किए, तो गुरु महाराज कहते हैं प्रभुपाद, श्री गुरु चरणे रति ऐसे उत्तमा गति। गुरु से अगर प्रेम हो जाता है तो भगवान से भी हो जाएगा। गुरु एक छोटा सा प्रतिनिधि है, उससे ही प्रेम नहीं हुआ तो भगवान से कैसे होगा? और भगवान खुद कहते हैं गुरु के पास जाओ। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा भगवान ने, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शन। गुरु के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, खुद कह दिया भगवान। तो हमें देखो, गुरु महाराज एक बार लंदन में लेक्चर रखे गए उनके, पहले दिन बहुत लोग आए, घटते गए लोग, घटते गए, थोड़े से लोग रह गए आकर में। एक हमारा गुरु भाई कहता है, प्रभुपाद इतने लोग आ रहे थे, अभी सब लोग चले गए, थोड़े से आ रहे हैं। कहते मैं भाई डायमंड बेच रहा हूँ, सब थोड़ा डायमंड खरीद सकते हैं। डायमंड मार्केट में जाओ तुम, भीड़ होती है वहाँ पर। सब्जी मार्केट में जाओ, दुनिया भर के लोग हैं। तो ये प्रभुपाद जी ने जो हमको हीरे मोती दिए, ये हमें अपने जीवन में लाने हैं, जीवन को सफल बनाना है। याद रखो, कबीर जी का दोहा मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप भी इसको याद कर लो। कबीर साहब कहते हैं, दो बातन को भूल मत, और आपने भी भूलना नहीं है। आप देख रहे हैं, बोलना आपने नहीं, ऐसे देखा है। दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम अपना कल्याण चाहता तो दो बातों को नहीं भूलना। क्या क्या? नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। एक मौत और भगवान को कभी नहीं भूलना। मृत्यु को याद रखेंगे, जब शरीर छोड़ना है तो जिस काम के लिए शरीर आए उस काम में लगाना है इसको। बेकार के कामों में क्या है? कुछ नहीं, बेकार के कामों में कुछ नहीं। देखो जब समय बीत जाएगा ना, फिर पछताना पड़ेगा। जैसे एक बालक का हम उदाहरण देते थे, दो थे, एक बड़ा मेहनती था, वो बड़ी मेहनत करता था, एक डंडे बजाता था। डंडे बजाने वाला मेहनती कोई कहे छोड़ क्या पढ़ता है, चल खेलने चले, कहते नहीं पढ़ना है। दोनों परीक्षा में बैठे, परीक्षा में जब बैठे तो डंडे बजाने वाला क्या लिखे, पढ़ा ही नहीं कुछ भी, ऊट पटांग लिखाया। जो पढ़ा था उसने लिखा, पढ़ा लिखा पास हो गया, डंडे बजाने वाला फेल हो गया। और जब फेल हो गया तो पास फेल करने वाला जो एग्जामिनर था, पास से कुछ उसको पता ही नहीं मेरे को फेल किया। उसको कहता है, नंबरों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ी दे देता तो क्या बात थी। तेरे हाथ में था, नंबर दे देता मेरे को कुछ। अमृतसर का ही था कोई वो। उसने सीख लिया कि मैंने इसको फेल किया। वो कहता पुस्तकों की गठड़ी तेरे पास थी, अगर थोड़ा पढ़ लेता तो क्या बात थी।
हमें मेहनत करनी है, भक्ति करनी है बस। समय बीतने पर हमारे सदगुरुदेव जो है प्रभुपाद नहीं चाहते कोई भी पछताए। उन सारी दुनिया का भ्रमण करके लोगों को जगाया, जागो रे जागो रे जागो रे, सारी दुनिया में को भक्ति में जगा दिया। फिर अपना आखिरी समय वृंदावन, 6 महीने आखिरी वृंदावन रहे, वहीं भगवान का नाम लेते हुए देह का त्याग किया। तो हम लोगों को पक्का भक्त बनना है बस, नाम का भक्त नहीं केवल। क्यों याद रखो भाई मृत्यु आएगी, कोई साथ नहीं देगा मेरा। मेरी पत्नी जिससे मुझे बड़ा प्रेम है ना, वो भी टाटा कर देगी, जाओ अभी। आत्मा शरीर से जब छोड़ गई तो शरीर की विकृति हो जाती है, बेकार हो जाता है शरीर। आदमी वो भी कहती है ले जाओ इन्होंने जल्दी, सारी उम्र घर में रखा, भी कहती है ले जाओ, अभी नहीं रखना घर में। ये शरीर का अंत है भाई, समझो। जागो और जगाओ, खुद जागो, दूसरों को जगाओ, अपने जीवन को सफल बनाओ। जीवन की सफलता विषय विकारों में है नहीं है, ज़्यादा खाने में नहीं है, ज़्यादा सोने में नहीं है। जीवन की सफलता है भगवान का भजन करने में। जीवन की सफलता है मन रे हरि गुण गा, मन रे मन रे प्रभु गुण गा। उन संग प्रीत लगा, उन संग उन संग प्रीत लगा, मन रे हरि गुण गा। मन बड़ा दुष्ट है, भटकता है, इसको समझाया है भजन में। जिनकी कृपा से अहल्या तर गई, भवसागर से पार उतर गई। उन संग प्रीत लगा, उन संग मन रे हरि गुण गा, मन जिनकी कृपा से अमर भई मीरा, नाम उजागर कर गई मीरा। उन संग प्रीत लेगा, मन रे हरि गुण गा। अभी लोग भजन करते हैं, मन में शंका रहती है मिलेंगे भगवान या नहीं मिलेंगे। तो यहाँ लेकर क्या दे हैं, कभी तो राम
खबरिया लेंगे। तेरे भी दुख दूर करेंगे। दुखों से मत घबरा, मन रे हरि गुण गा। हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, प्रभु गुण गा। हरि गुण, हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा, हरि गुण गा। देखो सीधी सी बात, हमने करना क्या है, अपनी भावना को बदलना है। अभी हमारी भौतिक भावना है, भौतिक संसार, शरीर संबंधी बातें, परिवार संबंधी, घर संबंधी बातें, विषय विकारों की बातें, इन सब से मन को हटा करके भगवान के सिमरन में लगाना है। मन बड़ा चंचल है, दूषित हो चुका है भौतिक जगत के संपर्क में, तो भगवान के चरणों में इसको लगाना है। और कृष्ण भावना से, गुरु महाराज ने क्या दिया, प्रभुपाद जी ने कृष्ण भावना। सब कुछ भावना है। जिसकी भावना अच्छी हो गई उसका बेड़ा पार हो गया। भाव का भूखा हूं मैं और भाव की बस एक सार। भाव से जो मुझे भजे भव से बेड़ा पार। भगवान कहते मैं तो भाव का भूखा हूं। और हम दे क्या सकते हैं भाव को, भगवान को दे सकते हैं? अमृतसर वाले देते होंगे कुछ, हैं? पठानकोट वाले, अरे कोई भी नहीं दे सकता, क्या देंगे? आए थे तो हाथ बंद थे, जाएंगे तो हाथ खुले होंगे। ना कुछ साथ लाए थे, ना कुछ ले चलेंगे। जो पाया यहाँ पे यहीं दे चलेंगे। ना बहन भाई कोई साथ देता है। अकेले थे आए, अकेले चलेंगे। जागो, बुरे लोग बढ़ते जा रहे हैं। देखो बांग्लादेश में हिंदू जो थे उन बेचारों की बड़ी गति खराब हो रही है। कहते वहाँ पर पहले 22% हिंदू थे, अब 7.5% रह गए हैं। ये हालत रही तो वो भी खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पर भी हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं सब जगह। ये किसी के सगे नहीं है। जागो, एक संगठित होकर कार्य करो। अगर किसी को दुख है, दुख मेरे को भी हुआ सकता है। सुख दुख बांटोगी दूसरे का, मिलकर रहो। हिंदुओं में ये बहुत बड़ी कमी है, बाकी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, हिंदू इकट्ठे नहीं होते, अपनी अपनी डबली बजा रहे हैं। ये नहीं, ठीक नहीं। तो बड़ी गति खराब हो रही है। बांग्लादेश की हालत जो है बहुत खराब हो रही है। हिंदुओं के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। चिन्मय दास एक भक्त है, उसने कहा भाई माइनॉरिटी का भी ध्यान करो इधर। उसको उठा के जेल में डाल दिया कि तू विद्रोह कर रहा है। सारे फालतू बातें। तो जागो, भक्ति पथ में आगे बढ़ो, भगवान भी साथ में हो जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज के साथ भगवान थे, उन्होंने अपने बाप से टक्कर ले ली। इतना बड़ा राक्षस उनका बाप हिरण्यकशिपु,
उसने पूरा प्रयास किया अपने पुत्र को मारने का, लेकिन वो नहीं मार सका। भगवान उसके रक्षक थे, भगवान ने उसको बचाया। तो हमें भी भगवान की शरण में आना है और भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपनी है और प्रभुपाद कृपा से बहुत सारी बातों को समझना है। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ, जय गोविंद जय गोपाल मेरी डोरी तेरे हाथ, दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, गोविंद बोलो जय गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्ण, गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपाल कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
निताय गौरंगा निताय गौरंगा जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन निताय गौरंगा गौर हरि निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो निताय जय जय प्रभुपाद 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 निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे। एक बुल्ले शाह हुए, आपने नाम सुना होगा उनका, बुल्ले शाह। तो वो धान की पनीरी लगा रहे थे, धान का पौधा लगाया जाता है जमीन में। तो कोई व्यक्ति गया, कहता है बुल्लिया रब दा की पाना। बुल्ले शाह कहते हैं इत्थों पुट के इत्थे लाना, संसार से मन को हटा करके प्रभु चरणों में लगाना। मन जो संसार में लगा है ना, इसको इससे हटाने का प्रयास करना है। लगता कठिन है, नहीं हटेगा, लेकिन हट जाएगा प्रयास करने से। कईयों के हट गए जिन्होंने प्रयास किया, जिन्होंने निश्चय कर लिया, चाहे स्त्री चोला चाहे पुरुष का चोला, जिनका मन हट गया, लग गया भगवान के चरणों में। कोई कहे नहीं ये बड़ा कठिन है, कठिन तो है पर असंभव नहीं है। प्रयास करने से सब कुछ हो सकता है। अंग्रेजी में कहा कि ट्राई इज द की ऑफ सक्सेस। कोशिश कामयाबी की पहली सीढ़ी है। सब हरिचरण में मन को लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और हरे कृष्णा। कोई प्रश्न किसी भाई को, किसी माता को, किसी बहन को, किसी बेटी को अगर प्रश्न हो जो मेरी बात को ध्यान में ना आई हो, तो हाथ खड़े करके पूछ सकते हैं। संकोच नहीं करना। अगर कोई प्रश्न नहीं पूछता है, इसका मतलब सब समझ गया है ना? तो समझ आता है, फिर हम उसको बाहर नहीं जाने देते, अंदर ही बातें कर लेते हैं। कोई प्रश्न किसी को? जैसे आपने बताया थोम्य ऋषि के प्रसंग में, तो उसमें जैसे बताया गया गुरु के उसने कार्य प्रसन्नता के लिए कार्य किया। तो हम लोगों के लिए क्या होना चाहिए, मेरे लिए, कि मैं गुरु को प्रसन्न कर सकूं? मेरे लिए क्या वो होगी कि जिससे गुरु प्रसन्न हो? तुम भजन करो, भक्ति करो, नाम जपो, मंगल आरती में आ रहे हो, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे। अपना उद्धार करो, भक्ति करो और प्रचार करो। दूसरा, तेरा फ्रूट का काम है तो फ्रूट खिलाते रहता है कभी वो भी अच्छा है। गुरु को प्रसन्न करना कोई कठिन काम तो ना है। हम भक्ति करेंगे, गुरु जी प्रसन्न हो जाएंगे। और कोई प्रश्न किसी को? इसने हिम्मत पूछ के करके कर पूछ लिया प्रश्न। आप भी हिम्मत करो, कोई बोल पूछने वाला। सोच में पड़े हैं, नहीं पूछे हैं।
तो आज संतरे खिला रहे हो सबको, सबको हो जाएगा एक एक? पेटी तो एक ही है, पीस ज़्यादा है, जनता भी ज़्यादा है। अच्छा चलो, आज है 1 दिसंबर। ये शब्द प्रभुपाद जी ने नायना वेराम का एक भक्त, शरीर छूट गया उसका, उसको पत्र में शब्द लिखे थे। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं नायना वेराम को? वो जो माता है ना वृंदावन में, बड़ी पुरानी माता है, क्या ना पार्वती, क्या नाम है? पार्वती ने देवहूति, उसका पति था। नायना ब्राह्म को लिखना प्रभुपाद, क्योंकि हम गाय का दूध पीते हैं इसलिए हमें गाय को अपनी मां के रूप में स्वीकार करना चाहिए, यह शिष्टाचार है। गाय के लिए लिखा प्रभुपाद जी ने, गाय हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, देश धर्म का नाता है, देश धर्म का नाता है, गाय हमारी माता है और बैल हमारा पिता है। बैल खेत में हल जोत के बेचारा अन्न पैदा करता है, और बैल के द्वारा पैदा किया हुआ अन्न उसके खुरों से भी धरती का अच्छा होता है। वो सिस्टम खत्म हो रही है, अंग्रेजी याद घुस रही है, बेकार है सब ये सिस्टम। तो गाय के बारे में प्रभुपाद जी नायना विराम को लिखने हैं। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। सभी लोग गायों की सेवा करो, ध्यान करो, जिस प्रकार से भी कर सको, गाय का पालन कर सको करो, नहीं तो जो करता उनकी मदद करो। गाय की सेवा बहुत आवश्यक है। अरे त्रिलोकीनाथ भगवान सबके स्वामी, सबके कारण, उन्होंने गायों की सेवा की। बचपन से भगवान ने गाय ही चराई। शुरू से भगवान बछड़े चराते थे। तो मैया यशोदा मैया कहती हैं, बेटा तू जा रहा है, मन में कंकर पत्थर होते हैं, तू जूते पहन ले। कहती नहीं मैया, मेरी गाय को तुम मेरे बछड़ों को जूते पहनाओ, फिर मैं भी पहनूंगा। नंगे पाँव भगवान ने, ब्रज तो पावन है, भगवान के चरण कमलों से अति पावन हो गया। ठीक है, अभी आपको संतरे का प्रसाद दिया जाएगा। एक एक करके आते जाएं, एक तरफ से माताएं आए हैं। कुछ प्रश्न? अच्छा प्रश्न भी हैं, अनाउंसमेंट करने पहले श्रीमन पहले प्रश्न। हाँ, करिश्मा माता गुजरात से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आई ऑफर माई humble obeisances at your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada. I wanted to inform you that as much as I desire to come for your darshan, I am unable to make it as this time due to some travel difficulties. I had planned to visit you in Amritsar, but I have not been able to confirm my train tickets. Therefore, I am postponing my visit and will plan to come during your next visit to Mehsana, Gujarat. I hope you are doing well, and I pray that you continue to shower your mercy upon me. Kindly bless me with the strength to remain focused on my bhakti despite the challenges and obstacles in my spiritual journey. Thank you for your constant guidance and support. Your servant Karishma. तो मेरी तो बात हुई तुम्हारे साथ रात को करिश्मा, तूने कहा कि मैं ट्राई करती हूँ फ्लाइट से। तूने कहा ट्राई करती हूँ, तो अभी तूने ये कैंसिलेशन का मैसेज भेज दिया। ट्राई करो अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से अमृतसर। ठीक है करिश्मा। रामविलास प्रभु और अंजना माता उधमपुर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज कन्हैया का जन्मदिन है, कृपया आप उसे आशीर्वाद प्रदान करें। कन्हैया का, उसके बेटे का।
मेरी शुभकामनाएं कन्हैया के साथ। कृष्ण कृपा करें कन्हैया पर और वो अच्छा भक्त बने। राजलक्ष्मी माता उड़ीसा से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं यहाँ उड़ीसा में जॉब कर रही हूँ, परंतु मेरे सीनियर मुझसे बहुत कटु शब्दों में बात करते हैं और अपमान करते हैं। मैं भक्ति करने का पूरा प्रयास कर रही हूँ, परंतु मुझ पर वर्कलोड बहुत है। मेरे ऊपर लोन भी है और घर चलाने की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है, जिस कारण मुझे नौकरी करनी पड़ रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझ पर कृपा करें और इस नरक से मुझे निकालें। बेटी, प्रयास करो, भगवान से प्रार्थना करो कि तेरे पर कृपा करें और तेरे को झंझट से निकालें और अपने चरणों में लगाएं। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। भारती बजाज माता, दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मुझे हार्ट के अंदर ट्यूमर बताया गया है, ऑपरेशन के लिए कह रहे हैं डॉक्टर, पर मेरे डॉक्टर आप ही हैं। महाराज जी, आप मुझे पूर्ण रूप से स्वस्थ कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से ज़्यादा आप पर विश्वास है, क्योंकि भगवान से ज़्यादा आप कृपालु हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं आपकी शरणागत हूँ और आपका शेल्टर ले रखा है। महाराज जी, आपसे हाथ जोड़ करके मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी बीमारी ठीक कर दें और मैं जब बढ़ा सकूं ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। हरे कृष्ण। ऐसा है बेटी, क्या नाम इसका? भारती बजाज। बेटी, सब कुछ भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। हम तेरे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, तुम भी प्रभुपाद जी के चरणों में और गौर निता के चरणों में प्रार्थना करो, तेरे पर कृपा करें। एक स्त्री वो गर्भवती थी, तो डॉक्टरों ने कहा भाई ऑपरेशन होगा और पता नहीं ट्यूमर है अंदर क्या है, लेकिन उसने हमारे कहने पर भगवान को याद किया, उसका बच्चा भी ठीक हुआ, सब ठीक हो गया। तो भगवत कृपा से कुछ भी हो सकता है। प्रभुपाद कृपा से, गौरनीता की कृपा से, राधा कृष्ण के चरणों में करो, गौरनीता के चरणों में भी करो। वो कृष्ण बलराम है, वो भी बड़े दयालु हैं। हरे कृष्ण। राम, थाईलैंड से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से मुझे वृंदावन आने का और वृंदावन में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरु महाराज जी, मैं अभी वीज़ा के लिए थाईलैंड जा रहा हूँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे वीज़ा जल्दी से मिले और आपके पास जल्दी आ सकूँ। वो जो थाईलैंड वाला भक्त है, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ। कशिश माता, दिल्ली पंजाबी बाग से। हरे कृष्ण, मेरे परम आराध्य शिला गुरुदेव के श्री चरण कमलों में इस पतित का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, हमारे पिताजी इस भक्ति पथ के ज़्यादा अनुकूल नहीं हैं, पर वह अपने प्रेम और आसक्ति के कारण हमें साधना करने देते हैं। परंतु महाराज, कभी कभी पिताश्री ऐसे कार्य में संलग्न होने को कहते हैं जो भक्ति के अनुकूल नहीं है। महाराज, वो हमें भक्ति करने देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और हमें लगता है हम उनके ऋणी हैं। परंतु महाराज जी, हम उनकी ऐसी आज्ञा को मानना नहीं चाहते जो भक्ति के प्रतिकूल हो। आज्ञा क्या है मुझे बताओ? ये नहीं लिखा इन्होंने। हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, और यदि हम अपनी साधना और पढ़ाई के कारण उन्हें अपना समय देकर प्रसन्न नहीं कर पाते, जिससे वे हताश हो जाते हैं, तो क्या यह बात गलत है महाराज जी? देखो, भक्ति सर्वोपरि है। भक्ति करने के लिए कुछ भी करना, जैसे मीरा जी को उनका देवर राणा बड़ा परेशान करने लगा, भक्ति नहीं करने दे रहा था, तो मीरा जी ने तुलसीदास जी को पत्र लिखा कि मैं क्या करूं, मुझे भक्ति नहीं करने दे रहे। तुलसीदास जी ने पत्र लिखा,
जाके प्रिय न राम विदेही, सो छाड़िए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम सनही। जिसका राम से प्रेम नहीं है उसको 1 करोड़ दुश्मन के समान छोड़ दो, चाहे वो कितना भी प्रेमी आपका क्यों ना हो। तजियो पिता प्रहलाद भविष्य बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो ब्रिज वनितन भाई भुज मंगलकारी। प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु को छोड़ दिया, भरत ने माँ कैकेयी को, भविष्य ने भाई रावण को, बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को, ब्रज की पत्नियों ने अपने पतियों को, गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को छोड़ दिया। तो हमें भगवत प्राप्ति करने के लिए पक्का बनना है, और जब पक्के होंगे तो जरूर भगवान मिलेंगे और जीवन सफल होगा। और भगवान को पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ेगा। भगवान इतने सस्ते भी नहीं हैं कि आपको मिल जाए, सब कुछ मिले नहीं। भगवान को पाना है तो बाकी सब कुछ त्यागना है, कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का मुकाबला किसी भौतिक वस्तु से नहीं है। भगवान सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी, सब कारणों के कारण, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, अनादिर आदि गोविंद, सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी ने कहा ईश्वर नियंता कृष्ण है, उनका विग्रह सच्चित आनंद है, अनादि है, उनकी कोई आदि, सब की शुरुआत, और सब कारणों के कारण भगवान हैं। उनके चरणों में हमने जाना है। हरे कृष्ण। क्या कह रहे हैं? धागा क्यों छोड़ दिया तूने? हरे कृष्णा। तो आज से बड़ा शुभ जगन्नाथ कथामृत महामहोत्सव कार्यक्रम प्रारंभ होने वाला है, और आप सभी लोग सब परिवार इष्ट मित्रों के साथ वहाँ उपस्थित